नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून आईएसबीटी में सीएम का औचक निरीक्षण। आईएसबीटी में फैली गंदगी, सीएम धामी नाराज हो गए। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। देहरादून आईएसबीटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया, जहां अचानक पहुंचे मुख्यमंत्री को परिसर में कई स्थानों पर फैली गंदगी दिखाई दी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की और स्पष्ट संदेश दिया कि स्वच्छता केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी की सभी व्यवस्थाओं को साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, टिकट काउंटर और अन्य यात्री सुविधाओं को भी पूरी तरह दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। यही नहीं, सीएम ने आईएसबीटी में सीसीटीवी और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए ताकि सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने हेल्प डेस्क और फीडबैक सिस्टम को और प्रभावी और उपयोगी बनाने को भी कहा, जिससे यात्रियों की समस्याएं तुरंत सुनकर उनका समाधान किया जा सके। सीएम धामी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगली बार निरीक्षण में सभी व्यवस्थाएं चौक-चौबंद दिखनी चाहिए, वरना संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश से और दुनिया से करोड़ों करोड़ की संख्या में यहाँ आस्थावान, श्रद्धालु, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे जितने भी प्रमुख बस स्टेशन हैं, रोडवेज बस स्टॉप है, आईएसबीटी हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये सभी साफ स्वच्छ होने चाहिए, जिससे कि लोग चूँकि एक अध्यात्म की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर धर्म की प्राप्ति के लिए, तीर्थाटन के लिए, आस्था और श्रद्धा के लिए आते हैं, तो ये स्थान हमारे साफ स्वच्छ होने चाहिए। यहाँ पर अन्य सुविधाएं जो और विस्तार दी जा सकती हैं और काम किया जा सकता है, उन सबको मैंने आज इससे यहाँ पर आने से पहले रोड सेफ्टी को लेकर एक हमारी आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और हमारा बीआरओ से लेकर पीडब्ल्यूडी और तमाम ऐसे विभागों के लोग उस समीक्षा बैठक में थे। मैंने सभी से अनुरोध किया कि सभी लोग अपने अपने विभागों को, जो भी उनके अंडर में आने वाली चीज़ें हैं, उन सभी को स्वच्छ रखें। और यहाँ भी आज स्वच्छता का अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। पूरे राज्य भर के अंदर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और सभी को कहा गया है कि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम के सुझाव पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के आह्वान पर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और आगे कहा कि पूरे प्रदेश में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा, जिसके तहत सभी जिलाधिकारियों को हर ब्लॉक में एक एक आध्यात्मिक गांव चुनने के निर्देश दिए गए हैं। इन चयनित गांवों में योग, आयुर्वेद और ज्ञान केंद्र जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि लोग आध्यात्मिक अनुभव के लिए गांव की ओर आकर्षित हों और इन गांवों का समग्र विकास भी सुनिश्चित हो सके। बताते चले, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने आध्यात्मिक बनाने पर जोर दिया है उत्तराखंड को। प्रधानमंत्री जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमको काम करने के लिए मार्गदर्शन किया है, और यह योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, उस दृष्टि से प्रत्येक ब्लॉक का एक ग्राम योग ग्राम बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में, योग वेलनेस के क्षेत्र में एक गांव का एक क्षेत्र पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम शुरू करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर उसका विस्तार करेंगे। तमाम
तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु वर्मोला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आपसे जानेंगे पीएम के सुझाव पर पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक गांव विकसित करने पर जोर दिया है, तो किस तरह से गतिविधियां संचालित की जाएंगी? निश्चित रूप से देखिए सपना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्य स्थापना दिवस के 25वें जयंती वर्ष के मौके पर राजधानी देहरादून में 9 नवंबर को पहुंचे थे, तो उन्होंने कई ऐसे सुझाव दिए जो आने वाले समय में जो है उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री को सुझाव दिए गए खास तौर पर, और मुख्यमंत्री उन चीजों पर अमल भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ नए सुझाव देकर जाते हैं। जिस तरीके से पहले आए थे वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए, उन्होंने उत्तराखंड की सराहना की थी और देश दुनिया से अपील भी की थी कि उत्तराखंड आइए और यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन कीजिए। इसके साथ ही घाम टापू जैसी योजना जो है शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा था। तो अब ऐसे ही जो रजत जयंती वर्ष है उसके मौके पर उन्होंने एक सुझाव यह भी दिया था कि उत्तराखंड को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है और उस पर आगे काम किया जा सकता है। तो इसी कड़ी में जो है अब मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी लगातार जो प्रधानमंत्री के सुझाव मिले हैं उनको लेकर बैठकें कर रहे हैं, और बैठक करने के बाद जो है जिलाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। ऐसे में जो जिलाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके तहत जो आध्यात्मिक गांव हैं उनको चुनने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये सुझाव दिया है। तो ऐसे में जो हर जिले का एक ब्लॉक में एक गांव का चयन किया जाएगा और इन गांवों में जो है योग, आयुर्वेदिक या फिर ज्ञान जैसी जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड की बात खास तौर पर करें तो उत्तराखंड में इस वक्त वाइब्रेंट विलेज जैसी योजना भी चल रही है, जहां पर सीमांत गांव यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगते हुए गांवों को जो है वाइब्रेंट विलेज के तहत विकसित किया जा रहा है। तो ऐसे में इस योजना का लाभ जरूर उत्तराखंड वासियों को मिलेगा, और उत्तराखंड वासियों को मिलने के साथ साथ जो है जो रोजगार सृजन है उसके भी मौके बढ़ेंगे, और पर्यटन खास तौर पर उत्तराखंड में जो पर्यटन स्थल है उनको भी विकसित किया जा सकता है। जी, इस पहल से उत्तराखंड में क्या क्या फायदे होने की संभावना है? निश्चित रूप से देखिए उत्तराखंड में जहां तक फायदे की बात है तो उत्तराखंड पहले से ही एक पर्यटन के रूप में लगातार विकसित होता हुआ राज्य है, और साहसिक गतिविधियां जो है यहाँ पर लगातार हो रही हैं। चाहे टिहरी डैम की बात कर लीजिए या ट्रैकिंग की बात कर ली जाए, वैली ऑफ फ्लावर की बात कर लीजिए, 4 धामों के तहत तो यहाँ पर जो यात्री हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और वैसे भी उत्तराखंड में पिछले वर्ष की अगर खासतौर पर बात की जाए तो जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे वो चौंकाने वाले थे। एक वर्ष में तकरीबन 6 करोड़ से अधिक जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड पहुंचे हैं। तो ऐसे में जब शीतकालीन यात्रा पूरी तरीके से चालू होगी, शीतकालीन यात्रा के साथ साथ जब वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की है वो उत्तराखंड में लागू होगी, और जब ये आध्यात्मिक गाँव जो विकसित किए जा रहे हैं तो ऐसे में जरूर है बहुत शुक्रिया हिमांशु जी तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश 3 साल में जारी किए। स्थानीय प्रमाण पत्र की होगी छानबीन। उत्तराखंड में एक तरफ जहां डेमोग्राफिक चेंज को लेकर धामी सरकार चिंतित नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर शिकायतें भी मिल रही हैं कि अपात्र लोग या दूसरे राज्यों से लोग उत्तराखंड जाकर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जिसकी जांच के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पिछले 2 से 3 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच की जाए, और कहा कि बड़े पैमाने पर इस तरीके की शिकायतें आई हैं जिस पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी कदम उठाने होंगे वह उठाए जाएंगे। बता दें 3 साल में जारी स्थानीय प्रमाण पत्र की जांच होगी। उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं। 3 साल में जारी स्थानीय प्रमाण पत्र की छानबीन होगी। बड़े पैमाने पर शिकायतें आ रही हैं, निवास प्रमाण पत्रों की जांच की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं और कहा है कि बड़े पैमाने पर इस तरीके की शिकायत आ रही हैं जिस पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी कदम उठाने होंगे वह उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर ये सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको बनाने में कुछ गड़बड़ियां आई हैं,
जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिसके कारण से गलत तरीके से राशन कार्ड बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं, अन्य सुविधाएं जो पहचान पत्र दे दिए गए हैं, तो वो सभी जांच के दायरे में आएंगे और उस पर हमने कहा है कि कड़ाई से उसका पालन हो। कुछ जगह पर ये भी शिकायत आ रही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए अनेक स्थान ऐसे हैं जो हमारे जैसे जनपद ऊधम सिंह नगर, जनपद चंपावत, नैनीताल का एक बड़ा भूभाग जो हमारा हल्द्वानी के आसपास का है, हरिद्वारपुरा और देहरादून के अनेक स्थान, पौड़ी जनपद का कोटद्वार और उसके आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ पर दो दो स्थानों पर लोगों के वोटर आईडी हैं, अलग अलग वोटर आईडी बने हुए हैं। इसके सत्यापन का काम भी यहाँ पर चलाया जाएगा। जो डेमोग्राफी में चेंज आया है, जो बड़े पैमाने पर जो है डेमोग्राफी में परिवर्तन देखा गया है, वो हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुड़की में फर्जी खादिमों दानपत्र गबन पर कार्रवाई जल्द। मामले को लेकर वक्फ बोर्ड का सख्त संदेश है, धांधली पर ढिलाई नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड गड़बड़ियों की फाइल प्रशासन को भेजी जा रही है। रुड़की में कलियर शरीफ में फर्जी खादिमों और दानपत्र गबन की शिकायतों पर जांच निर्णायक चरण में पहुंच गई है, जहां वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि किसी भी स्तर की धांधली या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा कि फर्जी खादिम हो या दान पात्र, गबन कोई भी आरोपी नहीं बचेगा। गड़बड़ियों की फाइलें तुरंत प्रशासन को भेजी जा रही हैं। डीएम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट निर्देशों के बाद कलियर का प्रबंधन प्रशासन के हाथ में है और वक्फ बोर्ड उनके साथ लगातार समन्वय में है। जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती से अमल भी होगा। जल्द बड़े फैसले सामने आएंगे। विषय जो है ये जो ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट हैं या जो प्रबंधक है वहां तक का विषय है और मुझे लगता है कि वहां तक ही उसे रहने दिया जाए। उनको मालूम है उन्हें कैसे चलाना है। कोई बड़ा विषय होगा, हम बड़े लाइन पे समीक्षा करेंगे तो उसकी लाइन पे हमें मालूम है कि किसी कीमत पर भी हम जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चला रहे हैं। तो 0% टॉलरेंस किसी कीमत पर भी, हर फील्ड में जीरो है। कहीं भी भ्रष्टाचार होगा, कोई भी करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। चाहे वो हमारा जो आपने बताया कि खादिम है, फर्जी खादिम है या जो XYZ कर्मचारी जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश राय रुड़की से लाइव जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे ये धांधली की जो सामने आ रही है, बात सामने आ रही है, तो जांच किस स्तर पर पहुंची है? को बता दूं कि बीते लंबे समय से काफी जो चर्चाओं का विषय था कि कलियर शरीफ में जो भी दान पत्र का पैसा आता है उसमें घोटाला लगातार किया जा रहा था। जो वहाँ की चेयरमैन थी, यानी कि जो वहाँ की कमेटी की जो चेयरमैन बनाई गई थी, उनके द्वारा ये आरोप लगाए, उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि जो लगातार ये वहाँ के पैसे को लेकर ये गबन का आरोप लगाया जाता है, जिसको लेकर के वहाँ की जब कमेटी ने सवाल खड़े किए तो जो डीएम हरिद्वार है उनके और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के संबंध में इसकी जांच को सौंपा गया। लेकिन जब बीते दिनों में शादाब शम्स जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो आए तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि ये जो जांच है ये सिर्फ डीएम और जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है ये यहीं तक रहने देनी चाहिए। अगर कोई इस तरीके का कोई बड़ा मामला सामने आएगा तो इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बीते लंबे समय से लगभग 2 से 3 महीने बीत चुके हैं, आरोप इसी तरीके से लगे चले आ रहे थे और जो जांच है वो भी जांच की प्रक्रिया भी अभी तक इसी तरीके से चलती चली आ रही है। अब देखना होगा कि जो जांच की प्रक्रिया ये ऐसे ही चलती चली आएगी या इस पर कोई निष्कर्ष भी निकल कर आएगा, जांच होने के बाद किसी पर कार्रवाई भी होगी, या जो प्रक्रिया है ऐसी चलती चली जाएगी। जो फर्जी खादिम यानी कि जो वहाँ के अंदर के जो लोग हैं या जो पूजा पाठ कराने वाले लोग हैं, जो वहाँ के अंदर के कर्मचारी हैं, उन लोगों पर भी लगातार जो आरोप लग रहे थे। जो वहाँ के कमेटी के मेंबर हैं या फिर जो घूमने लोग जायरीन आ रहे थे वो लोग भी आरोप लगा रहे थे कि यहाँ का जो सिस्टम है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, यानी कि जो घूमने लोग आ रहे हैं, जायरीन लोग आ रहे हैं, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इसी के संबंध में जब ये जांच है वो पूरी तरीके से अभी भी जांच जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर जांच में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। जी सपना जी, क्या लगता है वक्फ बोर्ड लगातार समन्वय कर रहा है प्रशासन के साथ इस मामले में? जी, आपको बता दें कि शादाब शम्स जब बीते दिनों आए थे तो उनसे बातचीत जब की गई तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स हैं वो लगातार जो है रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हो या हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हो, इनसे लगातार जो है फोन पर बातचीत कर रहे हैं और इसी संबंध में वो कल मिलने भी आए थे। तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि इस पर जो है जांच के लिए लगातार जो है आदेश हो चुके थे, जांच जारी है।
मैं लगातार इस पर कार्रवाई की मांग कर रहा हूं और अगर इस तरीके की कोई भी मामला अन्य भी कोई भी जिले में सामने आएगा तो उस पर भी लेकर मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन जो जांच है वो अभी तक भी जारी है, 2 से 3 महीने बीत चुके हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होगा कि जो जांच है ये कब तक पूरी हो पाएगी या इसी तरीके से जांच के नाम पर ये सिस्टम चलता रहेगा। जी, इस तरह की धांधली की शिकायतें आगे ना मिले, इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? इसके लिए जो वहाँ के जो जिला अधिकारी हरिद्वार और जो डीएम जो जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की हैं, इन लोगों ने साफ तौर से कमेटी के मेंबरों को, अन्य लोगों को भी इसमें शामिल किया है कि जो वहां का पैसे की जो दान पात्र की पेटिका है उसकी जो जांच है, यानी कि वो सीसीटीवी की निगरानी में है लगातार, और वहां के जो लिखा जा रहा है वो सब कुछ जो है लगातार जो है डीएम हरिद्वार के समक्ष रखा जा रहा है। यानी कि जो वहां की देख रेख है वो लगातार डीएम हरिद्वार हो या जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की हो, इन लोगों के देख रेख में जो दान पात्र की पेटिका है वो अभी तक चल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किसके समक्ष वो रखी जाएगी, कौन इसके प्रति ईमानदारी से निभाएगा। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में नशा मुक्ति कार्यक्रम में लापरवाही का खुलासा। कार्यक्रम में एक्सपायरी डेट के चिप्स दिए गए। बता दें, वितरित किए गए हैं चिप्स। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकान पर छापेमारी की। दुकान से एक्सपायरी सामान बरामद किया गया है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर हरिद्वार में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसा ही एक कार्यक्रम हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान छात्रों को एक्सपायरी डेट के चिप्स बांटे जाने का मामला सामने आया है। शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान पर छापेमारी की गई है और एक्सपायरी सामान बरामद किया गया। यह मामला ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय का है, जहां जिला समाज कल्याण अधिकारी अविनाश भदौरिया ने नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्रों को जलपान के लिए वितरित किए गए चिप्स के पैकेट्स एक्सपायरी डेट के पाए गए। समाज कल्याण के इस कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। हमारा परिवार बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विकास नगर का नावघाट पुल 2 राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज सपनों का पुल नहीं बल्कि उम्मीदों का बोझ बन गया है। जहां करोड़ों की लागत के बावजूद पुल तैयार होने के बाद भी जनता इसका लाभ नहीं ले पा रही। कारण है हिमाचल की तरफ से अब तक न बनी अप्रोच रोड। देखिए हमारे संवाददाता अमित रावत की एक खास रिपोर्ट। करीब कई करोड़ रुपए खर्च होने के बाद यमुना नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला नावघाट पुल खड़ा तो हो गया, लेकिन उसी पुल तक पहुंच बनाने वाली हिमाचल की तरफ की अप्रोच रोड आज भी आधे में लटकी है। साल 2016 में घोषणा और 2021 के अंत में शिलान्यास के बाद उम्मीद थी कि क्षेत्र की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन भूमि अधिग्रहण की समस्या ने काम को ठप कर दिया। नतीजा, पुल तैयार पर जनता आज भी नावों और कच्चे रास्तों पर ही निर्भर है। लोगों की माने तो पुल न खुलने का सबसे बड़ा खामियाजा आवागमन की दिक्कत, व्यापार में नुकसान और बीमारियों के लिए जोखिम है। इसके बावजूद लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन उनका ये पुल शुरू होगा। भाई साहब, इस पुल के बंद होने से जो उसका अधूरा काम जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान है, सरकार को भी नुकसान है और जनता को तो नुकसान है ही है। जिस जनता को आसानी से मतलब हिमाचल आने जाने में, उत्तराखंड आने जाने में आसानी होती थी, इसकी वजह से बहुत क्या नाम दिक्कत हो रही है। इस सरकार से, उत्तराखंड सरकार से भी और हिमाचल सरकार से खासकर ये मतलब ये अनुरोध है कि इस पर जो रुकावट कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये दोनों देवभूमि है और दोनों एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता और अतिथि भव वाले भूमि है। दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे तो और जाना बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, विकास नगर के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि व्यापार बहुत अच्छा बढ़ेगा। पुल बंद होने का एक और काला सच सामने आ रहा है। अप्रोच रोड न बनने के कारण यह पुल राहत का माध्यम नहीं बल्कि नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है।
स्थानीय लोग इसे सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा खतरा बता रहे हैं। उधर सामाजिक संगठन और दोनों राज्यों के नेता इस मुद्दे को सुलझाने में लगे हैं। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी और बीजेपी नेता रामशरण नोटियाल का कहना है कि अदालत में चल रहे भूमि विवाद में किसानों की जमीन के मुआवजे और SIA के सर्वे पर काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि अब प्रक्रिया तेज होगी और पुल जनता के लिए जल्द खुलेगा। जून 2025 को जो लैंड एक्विजिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और SIA भी उसका हो चुका है, जो स्टेट इम्पैक्ट असेसमेंट है, तो बहुत जल्दी ये पुल जनता को समर्पित होगा। ये सारा का सारा जो विभागीय अधिकारी की लापरवाही है, जब भी 2015-16 में स्वीकृत हुआ 50 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल, बताइए नदी में खड़ा है, मतलब वो कुछ दिन अगर ऐसे रहे तो खंडर हो जाए। तो इसमें जनसंघर्ष मोर्चा ने इसमें जब हमारे संज्ञान में आया, हमने इसको लगातार हम इसमें प्रयासरत है। जो हिमाचल वाला हिस्सा है वहाँ पर जो कनेक्टिंग रोड बनना है, वहाँ कोई लिटिगेशन था, कोई व्यक्ति जो है उसमें कोर्ट में गया है और कोर्ट का मामला कुछ हल होने पर है या हो चुका है। मैं समझता हूँ जल्दी ये काम आरंभ हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं है। जनता को एक खुशखबरी मिलने वाली इस पर। दो राज्यों की सीमाओं को जोड़ने वाला यह पुल जनता की लाइफलाइन बन सकता है, लेकिन अभी भी यह सिर्फ अधूरी उम्मीदों का प्रतीक बनकर खड़ा है। लोग बस इस इंतजार में है कि कब अप्रोच रोड तैयार हो और कब यह पुल वास्तव में उनके जीवन को आसान बनाए। उत्तराखंड और हिमाचल राज्य को जोड़ने वाला ये नवघाट पुल आज भी अधूरा है, क्योंकि हिमाचल की तरफ जाने वाला जो अप्रोच रोड है वो बनकर तैयार नहीं हुआ है, जिस वजह से आज भी दोनों राज्यों की जनता राह देख रही है कि कब ये पुल पूरा हो और हम अपने अपने गंतव्यों तक बड़े ही कम समय में घरों तक पहुंचे और हमारा रास्ता सुगम और सुरक्षित हो। नवघाट पुल से अमित रावत, न्यूज इंडिया। फिलहाल इन खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।